हिंद महासागर अपने अंदर बहुत राज छुपाए हुए है। उनमें से एक है कुमारी कंदम की कहानी। माना जाता है कि यह खोया हुआ महाद्वीप कभी एक महान तमिल सभ्यता का घर था। कहा जाता है कि कुमारी कंदम हजारों साल पहले मौजूद था। यह उन्नत ज्ञान और संस्कृति की भूमि थी, लेकिन समुद्र अथक और शक्तिशाली इसे निगल गया। यह कहानी तमिलनाडु में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह एक खोई हुई मातृभूमि और एक शानदार अतीत की बात करती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है या कुछ और? तमिल संस्कृति में कुमारी कंदम की कहानी का बहुत महत्व है। यह महान बौद्धिक और सामाजिक उपलब्धि के समय को दर्शाता है। इस काल को अक्सर संगम युग कहा जाता है। माना जाता है कि इस स्वर्ण युग के दौरान तमिल भाषा का विकास हुआ। साहित्य, कविता और दर्शन ने बहुत ऊंचाइयां छुई। कुमारी कंदम के लोग अपनी बुद्धिमत्ता और प्रकृति से जुड़ाव के लिए जाने जाते थे। सीखने और रचनात्मकता की यह विरासत आज भी तमिल पहचान को प्रेरित करती है। खोया हुआ महाद्वीप उनके पूर्वजों की उपलब्धियों की याद दिलाता है। यह किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की इच्छा को भी बढ़ावा देता है। कुमारी कंदम की कहानी किसी एक ऐतिहासिक दस्तावेज में नहीं मिलती है। इसके बजाय यह तमिल साहित्य और मौखिक परंपरा के ताने बाने में बुनी गई है। सिलप्पतिकारम और मणिमेकलई जैसे प्राचीन तमिल ग्रंथों में एक जलमग्न भूमि का उल्लेख है। ये महाकाव्य समुद्र द्वारा निगले गए एक विशाल साम्राज्य का वर्णन करते हैं। वे राजाओं और रानियों, भव्य शहरों और अपने घरों से भागने को मजबूर लोगों के बारे में बताते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां कुमारी कंदम की कथा को जीवित रखे हुए हैं। वे एक खोई हुई सभ्यता के बारे में आकर्षक सुराग प्रदान करते हैं, जिसे फिर से खोजा जाना बाकी है। भाग 4, जलमग्नता के सिद्धांत। एक पूरा महाद्वीप लहरों के नीचे कैसे गायब हो सकता है? वैज्ञानिक और पौराणिक दोनों तरह के कई सिद्धांत हैं। कुछ का मानना है कि पिछले हिमयुग के बाद बर्फ की चोटियों के पिघलने से समुद्र के बढ़ते जल स्तर ने कुमारी कंदम को जलमग्न कर दिया। अन्य भूगर्भीय घटनाओं की ओर इशारा करते हैं, जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट की गति, जिसके कारण जमीन डूब गई होगी। पौराणिक वृत्तांत अधिक नाटकीय स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं। कुछ कहानियां ईश्वरीय क्रोध की बात करती हैं, बाढ़ और भूकंप की, जो एक अभिमानी सभ्यता को दंडित करने के लिए भेजे गए थे। दूसरों का सुझाव है कि भूमि एक चक्रीय प्रक्रिया के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में लहरों के नीचे डूब गई। भाग 5, कुमारी कंदम की स्थायी विरासत। कुमारी कंदम की कथा आज भी लोगों को मोहित और प्रेरित करती है। यह खोए हुए स्वर्ण युग और मानवीय लचीलेपन की स्थायी शक्ति का एक शक्तिशाली प्रतीक है। जबकि कुमारी कंदम का भौतिक अस्तित्व बहस का विषय बना हुआ है, इसका सांस्कृतिक प्रभाव निर्विवाद है। कहानी महानतम सभ्यताओं के भी अस्थायी होने की याद दिलाती है। यह कहानी कहने की शक्ति और अतीत की स्थायी विरासत की भी बात करती है। जब तक कुमारी कंदम की कहानी कही जाती रहेगी, इस खोई हुई सभ्यता की स्मृति जीवित रहेगी।